दौसा से शुरू हुआ ये विवाद, शंभू शर्मा पुजारी की मौत का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है और इतना बड़ा बवाल बन गया है कि दौसा से जयपुर तक ये बवाल आ पहुंचा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है सुमन शर्मा, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मैम, राजनीति का रूप ले रहा है ये विवाद, क्योंकि दौसा से शुरू हुआ जयपुर तक पहुंचा, आवाज़ सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? देखिए, सरकार मुझे लगता है अंधी गूंगी बहरी तीनों ही है। जिस प्रकार से महुआ में वहाँ 6 दिन प्रदर्शन हुआ तो भी सरकार नहीं जागी। उसके बाद 100 को यहाँ लाया गया, उनकी पूरी इंटेलिजेंस फेल थी। 100 वहाँ से यहाँ आ गए, सरकार को पता सरकार है कहाँ, यही तो हम पूछ रहे हैं कि सरकार है क्या राजस्थान में। मुझे लग रहा है फेरा अमाउंट में बैठ के सरकार बैठी हुई है। वहाँ असम के विधायकों का स्वागत चल रहा है, बुड भी विधायक अभी विधायक हुए भी नहीं है, वहाँ सरकार उनकी सेवा में लगी है। सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी है, जनता जाए बाहर में। ये शंभू के 100 के, मैं तो कहती हूँ जीते जी को आप सम्मान नहीं दे पा रहे हो, उस मृत आत्मा को तो सम्मान दो। कौन सी नाक की बात बना के बैठे हो? छोटी सी डिमांड है, उसको मान के आप राहत प्रदान करो, आप अंतिम क्रिया की प्रक्रिया में शामिल हो। सरकार अच्छा तो ये होता कि सरकार इस अंतिम क्रिया में शामिल होती और इस वार्ता को प्रारंभ करके इस विराम को तोड़ती, लेकिन सरकार मस्त है। उनको लगता है कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो आलीशान 5 स्टार होटल में मदमस्त है। मैम, ये एक शव को इतने दिनों तक रखना, एक मानवता का सवाल भी आ जाता है, सरकार की मानवता पर भी सवाल उठ जाता है। तो क्या सरकार इतनी मानवीय से हट गई है कि 8 दिन धरने को हो गए हैं फिर भी शव अभी यहीं है? मानवता की बात तो आप इस सरकार के लिए करें ही ना, मुझे भी बहुत शर्म आती है। इन 3 सालों में अगर पुजारियों की हत्या का पूर्वी राजस्थान का रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पुजारी बेचारे करते क्या हैं। उनकी ज़मीन को भू माफिया के हवाला करने के लिए पुजारियों को मारा जा रहा है। राजस्थान में 26 बीघा भूमि मंदिर माफी की है, जिसमें 18,000 बीघे पे कब्जा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये बेचारी इसी चक्कर में तो मरा। ये गूंगा बहरा बेचारा पुजारी था, इसके नाम 26 बीघा की ज़मीन थी। भू माफिया ने इसकी ज़मीन पे कब्जा करके दुकान बना लिया, उसकी गुहार कर रहा था। उसको इतना टॉर्चर किया कि कैथेटर लगा हुआ था, उसमें जाके सिग्नेचर। सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है, उसमें अधिकारी लिप्त हैं। आप देखिए, दुर्भाग्य इस सरकार की कि अधिकारी लोग कब्जा करने में लिप्त हैं। फिर सरकार से आप किस संवेदना की बात करती हैं? शर्म आनी चाहिए सरकार को। जनता बताएगी, सत्ता के मद में चूर ये गहलोत सरकार अपने आप को हाथी की तरह तानाशाह समझ रहे ना, तो ये चीटी रूपी जनता उनके नाक में जिस दिन घुस गई ना तो उनकी मौत का कारण बनेगी। मैम, प्रदेश की बीजेपी भी यहाँ पूरी तरह यहीं पर है और कई लोग इसे चुनावी वो भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसे राजनीति भी बताई जा रही है कि ये ध्यान खींचने की बात है। देखिए, ध्यान खींचने की बात नहीं। राजस्थान में जितने भी स्थितियां पैदा हुई, चाहे महिलाओं को ले लीजिए, चाहे बालिकाओं को ले लीजिए, वे सब बीजेपी करवा रही है क्या? इस पुजारी की हत्या बीजेपी ने करवाई है क्या कि ध्यान खींचने के लिए? पुजारी की हत्या क्यों हुई है ये सवाल हम नहीं करेंगे, ये सवाल हम पूछेंगे नहीं। फिर आप कहोगे कि आप राजनीति करते हो। ये कैसी राजनीति तो आप कर रहे हो 5 स्टार होटल में बैठ के। शर्म आनी चाहिए, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उस सारे कांग्रेस के विधायकों को मैं कहना चाहती हूँ, नेताओं को कहना चाहती हूँ कि आइए इस अंतिम संस्कार में आप लोग शामिल हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, मतलब वार्ता करके इस बात को समाप्त करके इसका अंतिम संस्कार करें। अगर आप में थोड़ी सी भी स्वाभिमान और थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। राजस्थान पूरी दुनिया में, पूरे देश में नजर आ रहा है कि एक 100 किस तरह से बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है और सरकार मदमस्त हो रही है। मैम, एक आखिरी सवाल, क्या अब उम्मीद रखती है सरकार से, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, तो उम्मीद क्या है सकारात्मक वार्ता की? 9 दिन हो गए, 2 दिन नहीं हुए हैं। जयपुर में आप कह लें 9 दिन हो गए, सरकार है कहाँ? सरकार, मुझे लगता है कि सरकार, मैंने कही ना, सत्ता के मद में चूर के रावण का अट्टहास कर रही है सरकार। इसका अंत होगा, समय आएगा तो ज़रूर अंत होगा, लेकिन हम लोगों ने भी तय किया कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा शंभू जी को। तो ये थे हमारे साथ सुमन शर्मा जी, और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि राजनीति हुई है, लेकिन राजनीति इस मामले पर नहीं है। मामला ये है कि पुजारी की हत्या क्यों हुई है और इस मामले को बढ़ाया जाए कि पुजारी की हत्या क्यों की गई, ना कि इसको कि ये शव यहाँ इतने दिनों से क्यों पड़ा है। सरकार की संवेदनहीनता पर यहाँ सवाल भी उठाया है और बताते हैं आपको, पीछे जिस तरह से लोग बैठे हैं और शव भी यहीं है। 8 दिनों से धरना जारी है, इससे पहले 5 दिन दौसा में धरना हुआ और अब दौसा से ये शव जयपुर तक पहुंच गया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब पूरे राजस्थान का ध्यान एक मुद्दे पर आ गया है, विवाद के इस मुद्दे पर आ गया है जहां शव रखा जा रहा है और सरकार की संवेदनहीनता इसलिए कि सड़क पर 6 दिन से 8 दिन से शव है, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं है। सकारात्मक बातचीत की उम्मीद की जा रही है। बता दें आपको, पीछे लोग जो बैठे हैं वो शव के साथ साथ आप सुन सकते हैं कि भजन कीर्तन में भी हैं और दूर दूर से भी लोग आए हैं। दौसा से सभी लोग आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज की सरकार से वार्ता कुछ सकारात्मक जवाब लेके आए। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।